नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन के लिए सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शहर के जीआईसी मैदान में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का अनुरोध किया। वहीं सीएम योगी ने विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और सीएम योगी ने मंच से संबोधन करते हुए कहा कि अयोध्या अब अपने गौरव के साथ दुनिया को आकर्षित कर रही है। भगवान राम की पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए अयोध्यावासी मतदाताओं को अभिवादन करता हूं। इस समय अयोध्या आने की होड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि अयोध्या में क्या हो रहा है। राम भक्तों ने आज से नहीं बल्कि 500 वर्षों से राम जन्मभूमि के लिए बलिदान दिया है, निरंतर संघर्ष किया है। हम सब उनके आभारी हैं। अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम के निर्माण का कार्य हो रहा है। जब तक राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा तब तक अयोध्या सुंदरम नगरी बन चुकी होगी। अयोध्या नगर निगम को मान्यता देने के लिए मुझे ही हस्ताक्षर करने का सौभाग्य मिला था। यहाँ पर राम भक्तों का लहू बहाकर अयोध्या को बदनाम कर रहे थे। हमें जब अवसर मिला तो हमने अयोध्या को उसकी सनातन पहचान देने का कार्य किया। आज अयोध्या सबको आकर्षित कर रही है। आज अयोध्या दुनिया के सर्वोत्तम नगरी बनने की ओर अग्रसर है। महंत गिरीशपति त्रिपाठी के नेतृत्व में ऐसा मेयर बने जो अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कार्य करें। अयोध्या पहली सोलर सिटी बनने वाली है। लोगों की खाली छत, उस पर लगा सोलर लोगों की बिजली की पूर्ति करेगा। छतों पर बिजली जनरेशन का काम होगा। सरयू के किनारे सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन का कार्य होगा। अयोध्या सोलर सूर्यवंश के रूप में स्थापित होगी। विरोधी लोग क्या कहते थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन राम भक्तों ने क्या किया। लाखों लाख राम भक्तों क्या पहुंचे और कार सेवा कर डाली। समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला फैसला क्या किया था, राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने इसको पूरा नहीं होने दिया और अयोध्या नगर निगम बनाया और जनपद को भी अयोध्या का नाम दिया। हमारी प्राथमिकता प्रदेश है। 25 करोड़ जनमानस हैं। प्रदेश की आस्था है, प्रदेश की सुरक्षा है, तो हमने सुरक्षा को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ने जब राम जन्मभूमि के भूमि पूजन कार्यक्रम को अपने हाथों से किया, पूरी दुनिया ने हमको देखा। 2017 के पहले स्थिति क्या थी, भय और आतंक के साए में लोग रह रहे थे। 2017 के बाद क्या कभी किसी ने दंगा सुना? क्या आप उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव से नहीं उत्सव से है, दीपोत्सव है। दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं का, मतदाता बंधुओं का और अयोध्या वासियों का हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि 2017 के पहले जो लोग अयोध्या का नाम लेने और अयोध्या आने में कतराते थे, आज उनमें अयोध्या आने की होड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति अब ये देखना चाहता है कि आखिर अयोध्या में क्या है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि राम भक्त आज से नहीं 500 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई को कभी रुकने नहीं दिए थे, कभी थमने नहीं दिए थे। निरंतर संघर्ष होता रहा, प्रयास होता रहा और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति का, उनकी युक्ति का कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के इस अभियान को आज जो स्वरूप दिया, उसका परिणाम है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो रहा है। इस वर्ष के अंत तक भाइयों बहनों, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का कार्य पूरा होगा, तब तक अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी अवश्य होगी। मैं इसे भी सौभाग्य मानता हूं कि अयोध्या को नगर निगम के रूप में मान्यता देने के लिए मुझे ही हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, याद करिए, कुछ लोग राम भक्तों की यहां पर
राम भक्तों का लहू है। भाइयों बहनों, आने वाले समय में हम यहां इलेक्ट्रिक बस की सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। 25 इलेक्ट्रिक बसेज सरयू नदी में किनारे किनारे रिवर फ्रंट बना करके पर्यटन की बेहतरीन सुविधा को यहां विकसित करने के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। अमृत मिशन में 182 करोड़ रुपए की परियोजना यहां के लिए स्वीकृत की गई है, हर घर नल योजना के लिए और सीवर योजना के लिए भी। और साथ साथ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत भी यहां पर 62 करोड़ 45 लाख की परियोजनाओं को स्वीकृत करने के साथ ही अब तो सेफ सिटी के रूप में अयोध्या आगे बढ़ने जा रही है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी होगा, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी और साथ साथ शहर की सफाई की व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी वहीं से करने का कार्य होगा। यह आज अयोध्या के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। कान्हा उपवन यानी कान्हा गौशाला का निर्माण, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण और 4 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना के अंतर्गत भी हमने धनराशि यहां के लिए स्वीकृत किया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं अयोध्या में। अयोध्या तो हमारा पावन धाम है और इसलिए सात्विक प्रवृत्ति और सकारात्मक सोच के लोग ही चुनाव जीत करके जाने चाहिए, जो अयोध्या के विकास के बारे में सोच रखते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी को महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद रुधौली के लिए श्री राजेश कुमार गुप्ता को, नगर पंचायत गोसाईगंज के लिए डॉक्टर विजय लक्ष्मी जायसवाल जी को, नगर पंचायत बीकापुर के लिए श्री राकेश कुमार पांडे जी को, नगर पंचायत भदरसा के लिए राम सेवक जी को, नगर पंचायत कुमारगंज के लिए चंद्रबली सिंह जी को, नगर पंचायत कामाख्या के लिए शीतला प्रसाद शुक्ला को, नगर पंचायत खिरौनी सुहावल में श्रीमती कविता रावत को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में, चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। भाइयों बहनों, इन सबको चुनाव जिता के भेजेंगे। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से इनका स्वागत तो कर लें। जहां तक मेरे का नाम भी अयोध्या किया और नगर निगम का नाम भी अयोध्या करने का काम किया। वे लोग पहला काम उनकी सहानुभूति आतंकवादियों के साथ है, थी भी, आज भी है। तो आतंकवादियों पर दायर से राम जन्मभूमि के हमले करने के मुकदमे को वापस लेने का कार्य करते हैं। हमारी प्राथमिकता प्रदेश है, 25 करोड़ जनमानस है, प्रदेश की आस्था है, प्रदेश की सुरक्षा है। तो हमने सुरक्षा को प्राथमिकता दी। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया, पूरी दुनिया का नजरिया अयोध्या के बारे में बदल गया। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? पर्व और त्योहार आते थे, उपद्रव शुरू हो जाते थे, भय और आतंक के साये में हमें पर्व मनाना पड़ता था। 17 के बाद प्रदेश में कोई दंगा सुना है क्या? कोई दंगा होता है उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव से नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान आज उत्सव से है, उत्सव से। दीपोत्सव, अयोध्या का दीपोत्सव याद है ना? ये डबल इंजन सरकार की देन है, अयोध्या को उसकी पहचान दिलाने का। देव दीपावली, मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव,
ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। उत्सव और महोत्सव का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उपद्रव और माफिया का प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश। और उपद्रव और उपद्रवी और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, हमने राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया। योजना सबके लिए, तुष्टीकरण किसी के नहीं। हमने तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चले, हम तो सशक्तिकरण की नीति पर चले हैं। समाज के सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, समाज के हर तबके के सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, आवास की सुविधा हर गरीब को। आज यहां की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन जब इस वर्ष के अंत तक ये बन करके तैयार हो जाएंगी तो अयोध्या की सड़कों के सामने देश और दुनिया की सड़कें फेल होंगी। चलेंगे तो स्मार्ट सड़कें होंगी, अयोध्या की स्मार्ट सड़कें। अयोध्या का एयरपोर्ट, लेकिन भाइयों बहनों, हमें जब अवसर मिला तो हमने अयोध्या में लहू नहीं, हमने बल्कि अयोध्या को उसकी पुरातन पहचान, राम राज्य की पहचान देने का कार्य किया। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलाए स्वधर्म निरत सुत नीति। इस भाव के साथ हम सब अयोध्या के अंदर कार्य किए। आज अयोध्या सबको आकर्षित कर रही है। आज अयोध्या दुनिया के कार्य किए। आज अयोध्या बदल रही है। आज अयोध्या सबको आकर्षित कर रही है। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक बनने के लिए पूरी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। और भाइयों बहनों, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सांसद जी ने, विधायक जी ने, महापौर जी ने, उनकी पूरी टीम ने पूरी ताकत के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया। और इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी के नेतृत्व में एक ऐसा बोर्ड नगर निगम का बने जो भाइयों बहनों नगर निगम को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी भी बनने वाली है। सोलर सिटी का मतलब सूर्यवंश की राजधानी है। तो यहां पर सारी बिजली कहीं और से नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी, केवल सोलर एनर्जी का उपयोग अयोध्या में होगा। आने वाले समय में इस प्रकार की कार्यक्रम यहां पर लागू करने की तैयारी चल रही है। लोगों की छत में, खाली छत उस घर की बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इनकी छतों में बिजली जनरेशन का काम होगा। खाली जगह, नहरों के किनारे, सरयू मैया के किनारे चारों ओर सोलर पैनल लगा करके बिजली उत्पादन का काम होगा। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।